we just discussed correlation and I wrote, if you see, association and causation. ओके ये है संबंध, और ये है कारण। अगर दो चीज संबंधित नहीं है तो कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल हम ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एसोसिएशन के बिना कॉजेशन टेस्ट नहीं करना है। ओके, एसोसिएशन के बिना कॉजेशन को हम नहीं टेस्ट करेंगे। ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम एसोसिएशन के लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालते हैं। जिसमें सारे संबंध आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारा आर कीवर्ड है यहाँ पर। हम फाइल को करेंगे इंपोर्ट अगेन जी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे वेरिएबल हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल और विस्तार से डिस्कस करेंगे आखिरी के सेशंस में, जहाँ पर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। ओके, सो हेयर देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स। देखिए जैसे JP1, JP02, JP4, ओके ये सब है। फिर ENG इंगेजमेंट और आपका अदर सिचुएशनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब इसमें से किनके बीच में संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। और कभी कभी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि हम कारण ही ढूंढें, हम संबंध पे ही काम कर सकते हैं। ओके, I will come back to this point that sometimes we just need to work on association, not on causation. ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। यूज ऑफ कोरिलेशन, ग्रुपिंग सिमिलर वेरिएबल्स। जब हमें सिर्फ ग्रुप करना है, जैसे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि नहीं, तो उनका ग्रुप बनाना है। तो जिनका कोरिलेशन आपस में हाई है, उनके नंबरों का, उनको हम एक साथ कर देंगे। अब उसमें से कोई किसी को पढ़ा रहा है या कोई और कारण है, ठीक है, तो हम वहां पर कॉजेशन को नहीं देखेंगे। देखिए कोरिलेशन क्या है समझना ठीक है, लेकिन जब आप डेटा के पास आपके पास होगा, डेटा ही डेटा होगा आपके पास, तो किसको क्या करना है, ये सोच जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि सिर्फ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। सो ग्रुपिंग करना साथ साथ कोरिलेशन को। जैसे यहाँ पर देखिए JP, ये सारे जॉब परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स मतलब देखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज गोइंग टू रिसर्च मेथड्स लिटिल बिट। सो सपोज आई से प्लीज़ मेजर माई जॉब परफॉर्मेंस। आप कैसे मेजर करेंगे? क्या ये समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं, पहला। क्या ये काम करते हैं कि नहीं, दूसरा। ठीक है, क्या ये सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ठीक से रखते हैं। मान लीजिए तीन ही अभी हम बात करते हैं। अब अगर मेरी तो परफॉर्मेंस अच्छी है तो इन तीनों के स्कोर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इन तीनों के स्कोर अच्छे होने चाहिए, तभी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर तीनों के स्कोर अच्छे हैं तो आपस में ये काफ़ी कोरिलेटेड होंगे। ओके, कोरिलेशन इज द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। आपने सुना होगा अगर कभी टर्म, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी। तो फैक्टर एनालिसिस का बेसिस भी कोरिलेशन है। डोंट थिंक कोरिलेशन करके हम रिग्रेशन पे, नो, कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
स्पेशली हम जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जो आपको जो क्वेश्चन पूछा था ना कि आपने सर्वे कभी बनाया हो, एक सर्वे देखा हो, 15 आइटम 16 आइटम, क्यों? अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है मेरी तो पूछिए बस, हाउ इज दिस परफॉर्मेंस 1 to 5, 1 to 10। क्यों आप तीन तीन चीज़ें पूछ रहे हैं कि भाई समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं, कि भाई ये अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये दस्तावेज रखते हैं नहीं रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। सो there are so many components, so we will not go in the measurement domain right now, but what I'm trying to say that this grouping is itself important. Correlation is very important for grouping similar variables. ठीक है, अभी we will halt there on, we will come to second thing now. okay, अब यहां पर एक टर्म हमने लिखा है रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट? सो अगर यही प्रश्न है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और इसमें एक आइटम है आपने डाला कि मैं समय पे आता हूं नहीं आता हूं, दूसरा आपने डाल दिया कि मेरा गणित अच्छा है कि नहीं है, तीसरा आइटम आपने डाल दिया कि क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं। अब ये हो सकता है एक स्टैटिस्टिक्स के टीचर की जॉब के लिए तो अच्छा हो, क्योंकि समय पे आना चाहिए, मैथ्स भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ये हर जॉब के लिए ऐसा हो। अगर आपका जॉब है टाइपिंग का है, सिंपल सा हिंदी टाइपिंग का है, तो क्या गणित क्या इंग्लिश, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ही हुआ ना, ये एक तरह से हम वेट करने की, परफॉर्मेंस को वेट करने की बात हो रही है। तो देखिए इसका थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये एटीट्यूडनल मेजर्स करके एक होता है बिजनेस रिसर्च मेथड में टॉपिक, हम उस थोड़ा सा छूएंगे, ज़्यादा नहीं। सो जैसे मेरा वेट लेना है 60 किलो 70 किलो, तो अभी मैंने लिया 60 किलो, कल मैंने लिया 65 किलो, फिर अगले दिन लिया फिर 62 किलो, फिर 58 किलो। तो अगर मेरा वेट ही ऐसे बदलता रहेगा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं है। जैसे कहते हैं रिलायबल और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये तो कर रहा था मेजर वेट, विच इज वेरी इजी टू मेजर रिलेटिवली एज कंपेयर टू एटीट्यूडनल मेजर्स। एटीट्यूडनल मेजर्स और बिहेवियरल मेजर्स लाइक जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, ये बहुत ही मुश्किल है डिफाइन करना। अलग अलग लोग अलग अलग, मेरे परफॉर्मेंस को कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई ठीक कहेगा। मेरे वेट को सब 58, अगर जो एक वेट है उसी को सब कहेंगे। सो एटीट्यूडनल मेजर्स आर मोर सब्जेक्टिव एज कंपेयर टू द नेचुरल साइंसेज वेट। नेचुरल साइंस मतलब जो हमारी प्रकृति के नियम होते हैं, पंचभूत से बनते हैं, उनके जो साइंसेज होते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए ग्रुपिंग करना इंपॉर्टेंट है। और रिलायबिलिटी मेजरमेंट की हम खुश हैं, आज हम मूवी देख के आए तो हमने 10 में 10 मार दिया, कल हम मूवी देख के नहीं आए तो 10 में 5 मार दिया, टिक कर दिया, हम खुश हैं। फिर परसों आए तो हमने कुछ नहीं है तो दुखी थे तो 10 में से 1 मार दिया। सो ऐसे स्केल्स जो क्षणभंगुर होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वो रिलायबल ही नहीं है। सो देर आर टू टर्म्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वी विल नॉट गो इन दैट। ये पूरा एक स्केल मेजरमेंट का एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, एरिया है। सो ग्रुप करना और सही स्केल्स को ग्रुप करना ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोरिलेशन का जो ग्रुपिंग का पार्ट है उस पर मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी विल गो टू प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज मेजरमेंट हमारे बाद में आएंगे, अभी इसमें नहीं, एडवांस कोर्स में रखेंगे। अभी हम लोग आते हैं इसमें बैक, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ कमांड्स हैं। नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू that what else is possible। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आर कंसोल में अगर आप क्वेश्चन मार्क फंक्शन का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पर कोरेट टेस्ट था, ये देखिए फंक्शन का नाम भी आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या कर सकता है। देखिए कभी कभी संगणक अपनी मीला दिखा देता है। एक मिनट, गलती यहाँ पर हुई है कि इसमें हमने, और इसीलिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेते हैं
जो दोनों विंडो उसमें चलें। देखिए ध्यान से देखिए, मेथड, तीनों मेथड अवेलेबल। मैं आपको कमांड लाइन सिखा रहा हूँ, कि कमांड लाइन बता रहा हूँ कि ये तीनों मेथड, पेयरसन, केंडल, स्पीयरमैन, आपको जो निकालना है। तो यहाँ पर मेथड इक्वल टू देखिएगा, आप एक नाम लिख सकते हैं, ओके। बाय डिफॉल्ट इट इज पियर्सन, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल और ये सारी चीज़ें भी ऑप्शंस है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, किस फॉर्म में चाहिए, डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए। सो इस तरह करके किसी भी फंक्शन को टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप कोई फंक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर आए, ये co.test mycsv jp, ये क्या है भाई, दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई, तो पहला x दूसरा y, ऑल्टरनेटिव इक्वल टू साइडेड। ऑल्टरनेटिव कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक चीज होगी, ये ऑल्टरनेटिव। अगेन ये टू साइडेड, वहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल की जब बात आती है, हम टी सैंपल कर रहे थे, टी टेस्ट कर रहे थे, आई डिड टेल यू कि -2 पॉइंट समथिंग टू इन्फिनिटी और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो इन्फिनिटी जब आ जाता है तो वन साइड हो जाता है। तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि क्या ये कम है कि ये ज़्यादा है, नल हाइपोथेसिस ये है, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डिफरेंट, ओके। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो, ओके। सो किसी भी फंक्शन को ना समझ में आए तो उसका क्वेश्चन मार्क बना के, ये देखिए ऐसे डबल क्वेश्चन मार्क बना के, आपको बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 बार क्वेश्चन मार्क बना के यहाँ पे डालते हैं, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी यूटिलिटी पे। अब यूटिलिटी दो प्रकार से है, एक तो कमांड लाइन जीयूआई, हम पहले जीयूआई करेंगे। देखिए यहाँ पे जाएंगे पैरामीट्रिक रिग्रेशन में कोरिलेशन में हम, अच्छा ये तो बंद हो गया था इसलिए हमको फिर से फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, फाइल का नाम ढूंढेंगे, हमारी फाइल डाउनलोड्स में है, हम इसको सबमिट करेंगे। या अब हम वैसे कोरिलेशन में जाएंगे क्योंकि सिस्टम बंद हो गया था। रिग्रेशन, कोरिलेशन, अब ये देखिए कोरिलेशन ऑप्शन कौन सा चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि हम प्राइमरली कोरिलेशन जो है पियर्सन वाला करेंगे, ठीक है। केंडल और स्पीयरमैन बाद में करेंगे। अब देखिए, अब आपको किन किन बीच के, ये थोड़ा सा हमने कल भी दिखाया था, आज फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। अभी हम 3 वेरिएबल कोरिलेशन बाय ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर आप कोड प्रीव्यू देख सकते हैं, ये देखिए मेथड इक्वल टू पियर्सन। अब देखिए कोरिलेशन मैट्रिक्स भी एक फंक्शन है, कोरिलेशन डॉट टेस्ट एक फंक्शन है। मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो कृपया करके इसमें खोए ना, ठीक है। इसलिए हम आपको जीयूआई सिखा रहे हैं कि आपको याद ना रखना पड़े, ठीक है। सबमिट। जी आ गया। मैं देखिए कल ये आया था, कल 4 वेरिएबल लिए थे हमने, CS11 CS11, ठीक है। एनीवेज कल और थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर ये देखिए पी वैल्यू 0.005 एंड 0.01898। सो कोरिलेशन 8 और 9 का। तो इसको हम फिर से रन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आएंगे कोरिलेशन में और सिर्फ 8 और 9, ठीक है। देखिए इनका कोरिलेशन आ रहा है 0.09 विच इज़ वेरी लो। एज आई टोल्ड यू 0.3, 0.7 और 1, 3 लेवल हैं, 1 से ऊपर जाता नहीं, और या फिर -0.3, -0.7, -1, ठीक है। सो दिस कोरिलेशन इज वेरी लो, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी वैल्यू ऑफ सैंपल, पी वैल्यू इज देयर, तो पी वैल्यू दी है यहाँ पर 0.0189 और सैंपल साइज दिया है 590। अब कोरिलेशन में पी वैल्यू क्यों आती है, देखिए सिंपल सी बात थी, आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ हम लोग टी टेस्ट पैरामीटर जो होता है या एस्टिमेट जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ मीन नहीं लेते हैं, हम वेरिएंस भी ले सकते हैं, कोवेरिएंस भी ले सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं। सो
in that way any estimate can be taken. Now please see here if you go to analysis, और यहाँ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, correlation matrix between 8 and 9, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी जहाँ तक हमारा अनुमान है सिमिलर चीज़ें ही आएंगी, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आ गई है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आप जो फंक्शन यूज़ करना चाहे वो फंक्शन यूज़ कीजिए, आपका हम ये फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर CSE 8, फ़र्क पड़ता नहीं है पहले CSE 8 लिखें या CSE 9 लिखें, बट हाँ जब ग्राफ बनेगा तो फ़र्क पड़ेगा। देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम पी वैल्यू आपको हमने बताया था कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में शून्य नहीं आ रहा है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस होगा कि क्या ये कोरिलेशन शून्य है, कोई संबंध नहीं है इनमें, और क्योंकि जीरो बीच में नहीं आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जीरो तो नहीं है। अब पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है पहली बात, और जिसकी जो पूर्ति है वो इस बात से भी होती है कि 0.01978 जो है आपका लेस देन 0.05 है, तो दिस इज सिग्निफिकेंट बैक्ड बाय टू थिंग्स, 0.05 से कम है और जीरो जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा होता है कोरिलेशन इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए टी वैल्यू वही है, अल्टीमेटली है क्या, T36 निकाला है, उसके DF डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है, 2 कम हो जाते हैं। ओके, वी विल नॉट टॉक अबाउट राइट नाउ व्हाई इट इज 2, ओके, एंड पी वैल्यू ऐसी हो जाती हैं, तो यू कैन चेक इट, नॉट अ डिफरेंट थिंग। ओके, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 0, 95% कॉन्फिडेंस, दिस इज द पॉइंट। ओके, नाउ एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि हमने अभी सिर्फ संबंध पढ़ा, अब संबंध पढ़ने के कभी इस्तेमाल है ग्रुपिंग करने में, लेकिन हमने असली काम जो होता है, असली एक काम, जैसे हम बोला एसोसिएशन, प्रेडिक्शन एंड कॉजेशन। एसोसिएशन हम समझ गए, अब हम कॉजेशन पे जाते हैं। सो कॉजेशन का मतलब है एक्स कॉजिंग वाई। हम धीरे धीरे रिग्रेशन पे आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। एक्स कॉजिंग वाई, एंड एक्स कॉजिंग वाई कभी होगा जब हम कहेंगे वी नो एक्स इज रिलेटेड टू वाई। जब एसोसिएशन दिखेगा तब हम कॉजेशन चेक करेंगे। अब कॉजेशन में हम एक्स लीडिंग टू वाई और वाई लीडिंग टू एक्स भी चेक कर सकते हैं, y लीडिंग टू x और x लीडिंग टू y, ठीक है, वी कैन चेक। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट इज समटाइम्स थिंग्स आर नॉट दिस वे। जैसे ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स और स्टूडेंट 2 के मार्क्स कोरिलेटेड है, तो ऐसे हमने डिस्कस किया था, हो सकता है दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हो, तो हम कहेंगे भाई 1 2 को पढ़ाता है, 2 1 को पढ़ाता है। लेकिन ये भी हो सकता है दोनों ट्यूशन एक जगह से पढ़ते हैं। दोनों ट्यूशन से एक जगह से पढ़ते हैं, कारण कुछ, इन दोनों आपस में कारण नहीं है, कारण कुछ और ही है। Something else is the cause, neither of them is the cause. ऐसे केस में
हम ये कहते हैं दैट दिस इज द इंटरवीनिंग और वेरिएबल, और फिर हम निकालते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्योंकि इसे पार्शियल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि S1 S2 में संबंध है नहीं। अच्छा, हमको दूर से दिख रहा था कि दोनों के नंबर अक्षर आ रहे हैं तो भैया साथ साथ पढ़ते होंगे, लेकिन कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन फिर भी इसकी पूरी संभावना है कि S1 S2 आपस में कुछ साथ पढ़ते हों। तो S1 S2 का जो संबंध है वो एक Z की तरफ से भी है और आपस में भी है। इस चीज को समझाने का कि आपस में कितना है, इसके लिए हम पार्शियल कोरिलेशन, देयरफॉर वी से पार्शियल कोरिलेशन। और पार्शियल कोरिलेशन के लिए हमेशा 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं, जैसे हम आपको यहां दिखा सकते हैं। अब ये कमांड है ggm, देखिए ggm लाइब्रेरी होनी चाहिए इसमें आपके, तो हम कहेंगे इंस्टॉल डॉट, देखिए 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से इंस्टॉल करें, आपको एक और तरीका बता देते हैं। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पर इंस्टॉल अपडेट पैकेजेस, यहाँ पे आपने अपने वो सिलेक्ट करना है कि कहाँ से कनेक्शन ले। अब देखिए ये बोल रहा है प्लीज़ वेट वाइल पैकेजिंग आर इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे ggm, तो ये देखिए यहाँ पर भी आप टिक करके इनको अप्लाई करके अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, फिर से सिलेक्ट करेंगे, ggm, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, देखिए पैकेट इंस्टॉल हो गया है। डन करेंगे, यहाँ पर अगेन फिर से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड्स में, हमारा डेटा है ये, इसे सबमिट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, पेस्ट करेंगे। हाँ थोड़ी सी कठिनाई हो गई यहाँ पर, pcore.test, हम बिना उसके ही चलते हैं सॉफ्टवेयर के, और थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पे चलते हैं जी। ओके, हमने ये बात कर ली है। यहाँ पे अब नीचे देख सकते हैं पियर्सन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन कोफिशिएंट, कैंडल कोफिशिएंट। अब हम कैंडल और स्पीयरमैन कम यूज़ करते हैं। ये खास चीज़ देखिए, जब मोनोटोनिक, ओके, मोनोटोनिक इज लाइक 2 वेरिएबल्स, जो ऑर्डिनल या रैंक डेट होते हैं उनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए पियर्सन कोफिशिएंट इज अ डिग्री ऑफ लिनियरिटी। जैसे ये क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूँ, इफ y1 is equal to 2x1 plus 3 and y2 is equal to 3x2 plus 4, okay, then I ask correlation y1 x1 और correlation y2 x2 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है या बराबर है। अब देखिए अगर तो डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, मतलब आपके डेटा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर, इसका अभिप्राय ये है कि एक y1 है, एक x1 है, ठीक है। पॉइंट्स आपके ऐसे हैं कि सब एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं। तो ऐसे केसेस में जब सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे मेजर हों
तो कोरिलेशन कोफिशिएंट या तो 1 आएगा या -1 आएगा। 1 आएगा तो अगर पॉजिटिव स्लोप है, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन टू मैथ्स फॉर स्टैट्स में हमने कहा था पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप इन व्हेन y इंक्रीजेस आल्सो x इंक्रीजेस और वाइस वर्सा। ओके, सो कोरिलेशन इज 1। ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड, ये वाला जो ग्राफ है, ये थोड़ा और स्लोप इसकी ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा और ऊंचा है, थोड़ी ढलान ज़्यादा है, तो थीटा स्लोप इज ढलान। ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट मेजर ऑफ द ढलान, इट इज मेजर लिनियरिटी। तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको हम अगर सॉफ्टवेयर चलता है तो अभी चेक कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, चलिए प्रयास करते हैं। y1 y2 x 1 2 3 4 5 1 और 2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यहाँ पर हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y3 था ना, 3 टाइम्स x प्लस 4 7। ठीक है। और दिस इज 2 टाइम्स प्लस 3। वैसे प्लस 3 प्लस 4 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी। नाउ वी विल डू कंट्रोल S। हम अपना इसको डेटा को सेव करेंगे। कोरिलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपको CSV करना पड़ता है। ठीक है। अब हम अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं। अब देखिए सिंपल सा है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम रिग्रेशन में जाएंगे, कोरिलेशन में जाएंगे, तीनों को डाल देंगे पेयर वाइज। देखिए अब यहाँ पे सब 1 1 1 इसलिए आ रहा है, x का कोरिलेशन अपने साथ तो 1 होना ही है, x का कोरिलेशन y1 के साथ भी 1 ही होना है, बिकॉज जैसे हमने पहले बताया था, और y2 के साथ भी 1 ही होना है। सो why I was stressing this is here that Pearson correlation is degree of linear relationship। जब मैं लीनियर रिलेशनशिप बोल रहा था उस समय से रिलेशनशिप बोल रहा था, लेकिन अब मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ लीनियर रिलेशनशिप। जब हमने कर्व फिटिंग की बात करी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, ये भी एक प्रकार का संबंध है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं, फिर से आपके लिए हम फिर से करेंगे, कोरिलेशन की फाइल में जाएंगे। देखिए अब ये y3 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए अभी एक्स स्क्वायर ही कर लेते सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है जी, तो हमने ये कर लिया। यस, वी विल सेव इट। हम इसे बंद भी करेंगे, सेव करेंगे, ओवरराइट करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम इसमें आपके कोरिलेशन में। अब फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेटा पुराना है। हालांकि हम चाहें तो अपने हाथ से भी डाल सकते थे, यहाँ पर आप एक वेरिएबल नया डाल देते, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है। देखिए तरीके बहुत हैं, एक तरीका नहीं है। यहाँ पर कोरल डेटा कर देते हैं इसको, नाम इसका, और यहाँ पर अब देखिए कोरल फिर से करते हैं, सबमिट। देखिए अब 4 हो जाएंगे।
हम यहाँ पे फिर से जाएंगे रिग्रेशन में, कोरिलेशन में। अब देखिए हमको इन चारों का चाहिए, 3 में तो हमें 1 आएगा ही, 3 पेयर्स में, ठीक है। ओके, ये देखिए y3 जो है रिलेशन होने के बाद भी 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया था, इट इज नॉट लीनियरली रिलेटेड, इट इज रिलेटेड बट नॉट द कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। देखिए धीरे धीरे करके वर्ड्स में एंटर करता हूं, बिकॉज पहले अगर मैं लीनियर रिलेशनशिप बात करता तो मुझे ये पहले दिखाना पड़ता आपको। सो y1 y2 लीनियर रिलेशन है, दोनों के स्लोप अलग है, y3 स्क्वायर रिलेशनशिप है। सो स्लोप अलग होने के बाद भी क्योंकि रिलेशनशिप लीनियर है इसलिए 1 1 आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स, और जो पहला x का x के साथ किसी वेरिएंस किसी वेरिएबल का अपने साथ कोरिलेशन हमेशा 1 आएगा, ठीक है जी, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अब इसमें यहां पर ये बात आती है मेथड में। देखिए मेथड में देखिएगा ऑर्डिनल और रैंक दोनों सेम ही हैं, एक लेस सेंसिटिव है एक मोर रोबस्ट है। देखिए तो जैसा कि हमने बताया था कि सैंपल साइज के अनुसार भी हमारे टेस्टों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे टी टेस्ट और जेड टेस्ट सैंपल साइज के अनुसार। उसी तरह कैंडल और स्पेयर्समैन, अगर छोटा सैंपल हो तो हम कैंडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़े सैंपल्स के लिए स्पेयरमैन होता है, अब बड़े का मतलब 30 से ज़्यादा। हाउएवर ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, अब हम उसमें लिटरेचर में नहीं जाएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। हम कैंडल और स्पेयरमैन को यूज़ कर सकते हैं, स्पेयरमैन ज़्यादा फेमस है, अब इतना मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है जी। जैसे मारुति ज़्यादा बिकती है, इसका मतलब ये नहीं कि मारुति उत्तीर्ण है, हम ये नहीं कह रहे मारुति बेकार है, लेकिन किस पैरामीटर पे उत्तीर्ण है उसके अकॉर्डिंगली काम होता है। उत्तीर्णता के पैरामीटर अलग अलग होते हैं, एनालिस, ठीक है। सो पियर्सन कोरिलेशन इज डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशनशिप। When it is there, only then we go for regression or association. Regression, look for causality. It is also possible two variables are associated linearly, correlated, but they are not related among themselves. They are related to some third variable. ठीक है? This we have discussed. Now we come to regression. This is the most used concept in today's scenario of data analysis, regression. This will take time, we will be slow in this. Okay, as we have linear correlation, similarly we have linear regression एंड वी हैव नॉन लीनियर रिग्रेशन। देखिए इसको हम सॉफ्टवेयर में भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप एनालिसिस में बाय डिफ़ॉल्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिग्रेशन वर्ड दिया है लीनियर, ठीक है नी। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर अलग से दिया है। सो अगेन जैसे हमने बताया था कि कोरिलेशन मतलब पियर्सन, इसी तरह मोटा मोटा लोग रिग्रेशन को लीनियर रिग्रेशन ही मान लेते हैं, बट की लीनियर रिग्रेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लीनियर। हालांकि कंसेप्ट सेम है। रिग्रेशन का कंसेप्ट ये है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मॉडल फिट। इफ यू रिमेंबर हमने जब मॉडल फिट डिस्कस किया था, सो वी हैड y1 y2 y3 और A मॉडल, B मॉडल, C मॉडल, उसके 3 पैरामीटर थे, ठीक है। उन तीनों को लिया था और फिर हमने काम आगे बढ़ाया था। इसीलिए रिग्रेशन का मतलब सिर्फ लीनियर रिग्रेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम रिग्रेशन कहते हैं लोग अपने आप को लीनियर रिग्रेशन मानते हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ता है, ठीक है। रिग्रेशन इज चेकिंग और मेकिंग assuming a curve or a equation explaining the scatter plot of the points, okay, and then we test what is the efficacy of the model, okay। तो अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड।
ठीक है जी। उसी तरह नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या है, स्क्वायर, क्यूबिक, आपको कर्व फिटिंग में याद होगा हमने कोफिशिएंट दिखाए थे आपको थोड़े बहुत, वी कैन अगेन शो यू, दैट इज नॉट एन इशू। मोस्ट ऑफ द रिग्रेशंस आर एक्चुअली नॉन लीनियर, दैट्स द बेस्ट पार्ट, things are not linear. Linearity is the basic relationship we understand. Linearity is the basic relationship we understand. Otherwise, it becomes complex. As we said, we keep simple things first and then we make it complex. So, first we understand linear relationship and then, okay, we will touch both of them, but if you understand linear, it will be very easy to understand non-linear. Okay, we will go here. देखिए, this is from RK Teaching website. We will give the link of this. Nothing special. ठीक है. So now, let's say assume x and y are like this. Okay. Now we will create a scatter plot of this. Let's do it. इसे हम कैसे करेंगे, वी विल से x इज इक्वल टू c। देखिए या तो एक्सेल में फीड कर दीजिए और फिर इंपोर्ट कीजिए, हाथ से करना है तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी आपका। ओके, x इज ऑलरेडी डिफाइंड, सो वी हैव टू राइट इट अदर वे राउंड। ये देखिए ये जो गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, ये ठीक है, x इज डिफाइंड। अब देखिए ये x और ये x तीनों अलग हैं, आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। y इज इक्वल टू c 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे x 3 बार लिखा है, क्या ये x बराबर है? नहीं। पहला x है कोरल x, कोरल शीट का नाम है कोरल x, जो हमने 1 2 3 4 5 2 लिया था। हमारा जो सिंपल है वो x है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे टीचिंग में, चार्ट्स में, स्कैटर प्लॉट्स में, सिंपल है हमारा x y। अब देखिए दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग, हमने ये लास्ट टाइम बात करी थी, फिटेड लाइंस, क्वाड्रेटिक, लीनियर, दिस दैट एवरीथिंग। ओके, सो ये लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है तो हम लीनियर करेंगे और इसको हम लोग ट्रेंड लाइन ही बोलते हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ ऑन OBS।